हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा विषय है मानव पाचन तंत्र और चयापचय, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म। इस क्लास के बाद ये मेरा वादा है कि पाचन तंत्र पर आपका पूर्ण अधिकार होगा, यानी आप इस टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे। आहार नाल, एक संक्षिप्त परिचय। इस स्लाइड में हम आहार नाल का रास्ता देखेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले मुख यानी माउथ में जाता है, फिर ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में पहुंचता है। ध्यान रहे, सबसे अधिक पाचन इसी आमाशय में ही होता है। इसके बाद खाना छोटी आंत, क्षुद्रांत्र, फिर बृहवांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन और अंत में मल द्वार तक जाता है। मुख और दांत, पहला कदम। पाचन का पहला कदम हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे दांतों का बहुत बड़ा रोल है। कृतक यानी इंसाइजर्स, इनका काम खाने को काटने के लिए होता है। रदनक यानी केनाइन्स, ये खाने को फाड़ने के लिए होते हैं। अग्रचर्वणक और चर्वणक यानी प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये खाने को चबाने और पीसने के लिए काम आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारी लार में टाइलिन यानी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। आमाशय में पाचन, रासायनिक प्रयोगशाला। हमारा पेट एक तरह की रासायनिक प्रयोगशाला यानी केमिकल लैब है। आमाशय भोजन को अच्छे से मथकर एक पेस्ट बना देता है। ये जठर रस का स्राव करता है। इसमें मौजूद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन एंजाइम की मदद करता है। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखिए, प्रोटीन का पाचन यहीं से शुरू होता है। साथ ही श्लेष्मा यानी म्यूकस आमाशय के अस्तर यानी इनर लाइनिंग की रक्षा करता है ताकि एसिड उसे नुकसान न पहुंचाए। पाचन के नायक यकृत और अग्नाशय। अब बात करते हैं पाचन के हीरोज की, लिवर और पैनक्रियाज की। यकृत यानी लिवर, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस यानी बाइल बनाती है। ये वसा यानी फैट का पाइसीकरण करता है। ये पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता है। अग्नाशय, ये अग्नाशयी रस बनाता है। इसमें 3 मुख्य एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए और लाइपेज वसा के लिए। आयुर्वेद में अग्नि का महत्व। बायोलॉजी के साथ साथ हमारी प्राचीन साइंस क्या कहती है? आयुर्वेद में अग्नि का बहुत महत्व है। अग्नि पाचन, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म और प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी की मूल शक्ति है। अगर ये अग्नि असंतुलित हो जाए तो यही सभी बीमारियों की जड़ है। अग्नि 3 प्रकार की होती है, जठराग्नि यानी आमाशय, आंत में प्राथमिक पाचन, भूताग्नि तत्वों का परिवर्तन और धात्वाग्नि ऊतकों का चयापचय जो 7 धातुओं का पोषण करता है। इसलिए कहा गया है कि अग्नि स्वास्थ्य और बीमारी दोनों का मूल है। धात्वाग्नि और धातु निर्माण। जब हमारी धात्वाग्नि सही से काम करती है तो धातु निर्माण का क्रम कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले भोजन से आहार रस बनता है, फिर रस से प्लाज्मा, प्लाज्मा से रक्त, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र बनता है। इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम सार ओजस है। यही ओजस हमारी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी और जीवन शक्ति है। मंदाग्नि और आम यानी विषाक्त पदार्थ। अगर हमारी पाचन अग्नि कमजोर हो जाए, जिसे मंदाग्नि कहते हैं, तो क्या होगा? जब अग्नि कमजोर होती है तो भोजन ठीक से नहीं पचता। इससे आम नामक एक विषाक्त और चिपचिपा पदार्थ बनता है। ये आम शरीर के स्रोतों यानी चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे ऊतकों का नोषण रुक जाता है और बीमारियां पैदा होती हैं। याद रखें, शरीर की सभी सिस्टमैटिक बीमारियां इसी आम से शुरू होती हैं। पाचन तंत्र के प्रमुख रोग। अब कुछ प्रमुख पाचन रोगों को देखते हैं। GERD यानी एसिड रिफ्लक्स। इसमें पेट का एसिड ग्रास नली में वापस आ जाता है, जिसका मुख्य लक्षण है सीने में जलन होना। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इसके लक्षण हैं ऐंठन, सूजन, दस्त या कब्ज। सीलियाक रोग, ये ग्लूटेन प्रोटीन के प्रति एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया है जिसमें छोटी आंत डैमेज हो जाती है और नोशक तत्वों का खराब अवशोषण होता है। रोमंथी पशुओं में पाचन। चलिए अब थोड़े एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे गाय। घास खाने वाले जानवर तेजी से घास निगल लेते हैं और उसे अपने रूमन यानी बड़े पेट में जमा कर लेते हैं।
यहाँ आंशिक पाचन यानी पार्शियल डाइजेशन होता है और जुगाल बनता है। ये जुगाल वापस उनके मुंह में आता है ताकि उसे अच्छी तरह चबाया जा सके, जिसे हम जुगाली करना कहते हैं। इनके रूमेन में ऐसे खास बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को पचाते हैं। सूक्ष्म जीवों में पाचन, अमीबा। अमीबा भोजन पकड़ने के लिए अपने पादाभ यानी सूडोपोडिया का उपयोग करता है। भोजन उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है। उसके पाचक रस सीधे इसी धानी में स्रावित होते हैं और खाना पच जाता है। पाचन शक्ति बढ़ाने के नियम, क्या करें और क्या न करें। हमारी डाइजेशन को स्ट्रांग रखने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। हमेशा बर्फ के ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी पिएं। क्यों? क्योंकि बर्फ का ठंडा पानी जठराग्नि को बुझा देता है। केवल 80% पेट भरकर खाएं, क्योंकि ज्यादा खाने से अग्नि नष्ट होती है। भोजन को हमेशा अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। डाइट में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे आंवला, नींबू जरूर शामिल करें। दादी माँ के नुस्खे यानी प्राकृतिक उपाय। कुछ घरेलू नेचुरल उपाय जो जादू की तरह काम करते हैं। अदरक प्लस काला नमक। अपनी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए इसे भोजन से 30 मिनट पहले खाएं। त्रिफला चूर्ण कब्ज दूर करने के लिए इसे रात को गुनगुने पानी के साथ लें। हींग और जीरा, ये गैस और सूजन से तुरंत राहत दिलाता है। अजवाइन, अपच से तुरंत राहत पाने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। पाचन के लिए योग और जीवन शैली। योग हमारी डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। वज्रासन, ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। ये पेट में रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो बढ़ाता है। पवन मुक्तासन, ये पेट में फंसी हुई गैस को बाहर निकालता है। अनुलोम विलोम, इस तरह सही सांस लेने से तनाव यानी स्ट्रेस कम होता है, जिससे सीधे तौर पर आपकी आंत यानी गट के स्वास्थ्य में सुधार होता है। समरी, स्वस्थ आंत बराबर स्वस्थ जीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा? स्वस्थ आंत बराबर स्वस्थ जीवन। जीव विज्ञान के नजरिए से हमने एंजाइम, आंत और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन को समझा। आयुर्वेद के नजरिए से हमने जाना कि हमें संतुलित अग्नि चाहिए, शरीर में आम नहीं बनने देना है और मजबूत ओजस बनाना है। कार्यवाही प्लान: गुनगुना पानी पिएं, अच्छे से चबाएं, अदरक का इस्तेमाल करें और वज्रासन में बैठें। अब आप सभी अपनी परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने पेट का ख्याल रखें और ये आपका ख्याल रखेगा। थैंक यू क्लास, अच्छे से पढ़ते रहिए।